Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आप सबको 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जो है वो याद होगा एंड काफी सालों बाद अब एक जजमेंट आई है जिसने सबको एक है कुछ लोगों को हैरान भी कर दिया है। जो विक्टिम्स थे वो दे ऑल आर इन द शॉक, बट हाँ जरूर ये केस अब आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्या है जो इतने सालों बाद ये हर जगह न्यूज के अंदर चल रहा है। तो एक लैंडमार्क जजमेंट आती है जो दी जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एंड 12 जो लोग एक्यूज्ड थे इसके अंदर उन सबको बरी कर दिया जाता है देन एंड ये सबको किस चीज में गिरफ्तार किया गया था 2006 के जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट थे उसी के लिए। और जो कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो दी है कि जो एक प्रॉपर उनके अगेंस्ट चार्जेस थे उनके लिए नॉर्मली जो सबूत चाहिए थे वो हमें पुख्ता सबूत या स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमें नहीं मिले। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है क्योंकि ये जो केस है वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोफाइल आप कह सकते हैं टेरर केसेस के अंदर इसका नाम था एंड उसके बाद से इस तरह से बरी कर देना हर किसी के लिए ये काफी बड़ा सवाल बन चुका है। तो स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस कौन कौन है? अनिल किलोर, श्याम चंदक ना, तो वो ऑपरेटिव वो पार्ट पढ़ते हैं ऑर्डर का एंड वो ये कहते हैं कि बहुत ही सीरियस फ्लॉज हमें देखने को मिले इन द प्रोसिक्यूशन केस। तो इन शॉर्ट ये बोला गया है कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया जो भी की विटनेसेस थे वो अनरिलायबल हैं, आइडेंटिफिकेशन ट्रेस जो है वो क्वेश्चनेबल हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है विद द टॉर्चर, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कोई पुख्ता सबूत हमें इसमें नहीं मिल रहा है, जो एविडेंसेस हैं वो ज्यादा सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैकग्राउंड पे जाते हैं तो तारीख थी जुलाई 11 और 2006 7 कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसने मुंबई सबअर्बन ट्रेन को बिल्कुल रिप आउट कर दिया था। वेस्टर्न रेलवे लाइन की बात और टाइम भी क्या था, बिल्कुल जब रश आवर का टाइम था। सीरियल अटैक था और 189 लोगों की जान गई थी और ये सब कुछ हुआ था मात्र 11 मिनट के अंदर। 800 लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए थे। जो बॉम्ब्स थे वो प्लांट किए गए थे प्रेशर कुकर कंटेनर्स के अंदर और जो टारगेट किया गया था वो किया गया था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स को। ऑफ कोर्स एक पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश उस टाइम पे जो है इस हादसे के बाद बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रॉपर हिल चुका था। 2015 में एक स्पेशल कोर्ट है जिसने कन्विक्ट किया था 12 लोगों को जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिनमें से 5 लोग जो हैं जिनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था और जो बाकी 7 लोग हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। जब ये कन्विक्शंस हुई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिटीशन डाली बॉम्बे हाई कोर्ट को कि जो डेथ सेंटेंसेस हैं उनको कंफर्म किया जाए और उसी टाइम पे जो कन्विक्ट्स थे वो अपील कर रहे थे अगेंस्ट कन्विक्शंस की हमारा गुनाह नहीं है। डेथ सेंटेंस जो दिए गए थे उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो था स्प्रेडिंग टेरर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, MCOCA, इंडियन पिनल कोड और रेलवे एक्ट 1989, इन सब के अंदर ही जो है डेथ सेंटेंस दी गई थी। जो कन्विक्ट्स है वो अलग अलग प्रिजन्स के अंदर थे स्टेट के अंदर, कुछ येरावाड़ा अमरावती सेंट्रल जेल्स में थे जो पिछले 18 सालों से वो रेगुलरली जो है प्लीज फाइल कर रहे थे की स्पेशल कोर्ट के लिए कन्विक्शन के हम बेगुनाह एंड ऑल ये दिस इज दैट। बट उस समय से जो है ये पर्टिकुलर मैटर पेंडिंग था। 250 विटनेस थे, 92 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे इसके अंदर एंड एविडेंस जो है हमें 169 वॉल्यूम्स के अंदर देखने को मिलता है और जो डेथ सेंटेंस की जजमेंट है वो भी कम से कम 2000 पेजेस की है दैट। और जो 5 कन्विक्ट जिनको डेथ पेनल्टी दी गई थी वो कौन कौन थे? ही वाज द कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी जो कि बिहार से था, देन मोहम्मद फैजल अतौर रहमान शेख जो कि मुंबई से, आप नीचे भी देख सकते हैं, आसिफ खान, नवेद, एहसाम। तो जो नवेद हुसैन है वो सिकंदराबाद से, एहसाम सिद्दीकी फ्रॉम थाने ओनली और आसिफ खान जो है ये कहां से थे? जलगांव दैट इज इन द महाराष्ट्र। तो ये वो 5 लोग हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और बाकी जो तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शाफी, ये 7 लोग हैं जिनको पर्टिकुलरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी।
और इनमें से एक एक्यूज जिनका नाम था वाहिद शेख, वो एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट। जब उसने 9 साल जेल में निकाल दिया उसके बाद जो है बरी कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक की कन्विक्शंस थी इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के। कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करें तो हाई कोर्ट इस केस को सुन रहा था ओवर 6 महीने, जुलाई 2024 में स्टार्ट हुआ था। जो डिफेंस लॉयर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कन्फेशंस जो कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के अंदर की गई थी, कि जो भी कन्फेशंस ली गई हैं उसके अंदर पूरा का पूरा टॉर्चर किया गया है और इनके उन पर विश्वास ना किया जाए। डिफेंस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस पे भी बात की गई है कि जो पॉइंट किया गया था इंडियन मुजाहिदीन इन्वॉल्वमेंट नन और कन्फेशन जो है आई एम मेंबर जो सदीक टू सपोर्ट देयर केस। तो ये सब चीजें चल रहा था। बेसिकली बोला गया कि टॉर्चर की वजह से सारे के सारे कन्फेशंस लिए गए और फाइनली इसी के बाद जो हाई कोर्ट ने इनको क्या कर दिया, बरी कर दिया। जब वर्डिक्ट सामने आया तो कन्विक्ट्स जो है वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अपीयर हुए अलग अलग जेल से। वो जितने लॉयर्स है उनका थैंक उन्होंने किया, बट जो विक्टिम्स थे दे वर टोटली ऑन शॉक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ऑफ कोर्स बेशक कितने भी साल है लेकिन जिन्होंने अपने लोग खोए होते हैं उनके लिए वो सदमा काफी लंबे अरसे का है, बट और इतने सालों बाद आप कह रहे हैं कि इन लोगों के अगेंस्ट हमें एविडेंस ही नहीं मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन इन्होंने डिसाइड किया है कि नाउ दे विल बी अपीलिंग दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये रहा पूरा का पूरा केस 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। फिर से एक बार जो आया है न्यूज में, बिकॉज वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया ऑलरेडी वी आर इनटू द काउंटर टेररिज्म की जीरो टॉलरेंस है फॉर द टेररिज्म। अब वो केस चाहे आज का हो या पहले का हो, जो हानि थी वो भारत को ही थी, भारत के नागरिकों को थी नन। तो मात्र 11 मिनट में 7 बॉम्ब और 189 लाइव्स उसके अंदर गई थी। सो दैट वाज द होल केस। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज एनडीए सीरियस कैट आप एनरोल कर सकते हैं। जब एनरोल करेंगे तो डिस्काउंट कोड है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।